बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान तो गुजर गया है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप फ्राइड फूड खाते हैं पूरे के पूरे रमज़ान में और खा चुके होंगे और अब खाने से अगर आप 10 दिन परहेज़ कर लेंगे तो उम्मीद है खातर ख्वाह रिजल्ट मिलेंगे। फ्राइड चीज़ों के बारे में जो कि रमज़ान के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, समोसा पकौड़ा। साइंस, फिजियोलॉजी, मेडिकल रिसर्च बेस मैं आपको बताता हूँ। रमज़ान में इफ्तार टेबल पर सबसे पहले चीज़ क्या होती है? समोसे, पकौड़े, स्प्रिंग रोल्स। और अक्सर लोग समझते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ समोसे हैं, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। असल प्रॉब्लम सिर्फ फ्राइड फूड नहीं बल्कि मेटाबॉलिक रिएक्शन है, जो कि फास्टिंग के बाद बॉडी में होता है। 14 से 16 घंटे बॉडी भूख के अंदर रहती है, तो अचानक हैवी फ्राइड फूड स्टमक में जाता है, तो बॉडी के अंदर ब्लड शुगर स्पाइक होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम शॉक में चला जाता है और हार्ट पर भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है। इसलिए कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट, रिसर्चर जो होते हैं, रमजान में एक इंपॉर्टेंट वार्निंग देते हैं। इफ्तार का पहला मील बॉडी के लिए मेटाबॉलिज्म को डिटरमिन करता है। आज साइंस, फिजियोलॉजी, मेडिकल रिसर्च की रोशनी में मैं आपको ये समझाऊंगा फ्राइड फूड फास्टिंग के बाद बॉडी में क्या करता है, रमजान में एसिडिटी और फटीग क्यों बढ़ जाती है, हिडन डेंजर जो है जो लोग नोटिस नहीं करते वो क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फास्ट करते हैं 14 से 16 घंटे तक, तो बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी चेंज होते हैं। सबसे पहले चेंज होता है इंसुलिन का लेवल। इस वक्त बॉडी में ग्लूकोज की बजाय स्टोर ग्लाइकोजन और फैट्स यूज हो रहे होते हैं। इस वजह से ब्लड शुगर स्टेबल नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटिवली स्लो होता है और स्टमक एसिड भी कम प्रोड्यूस होता है। रिसर्च जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के मुताबिक फास्टिंग के बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टेम्परेरीली सेंसिटिव होता है, मतलब बॉडी को ग्रेजुअली फूड चाहिए होता है। अगर इस स्टेज पर भी हम हैवी ऑयल फूड सडनली कंज्यूम करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरलोड हो सकता है। फ्राइड फूड बॉडी में क्या करता है? अब सवाल ये है, जब आप फ्राइड फूड खाते हैं तो बॉडी में क्या होता है? फ्राइड फूड में जनरली 3 चीजें ज्यादा होती हैं: ट्रांस फैट, ऑक्सीडाइज ऑयल और हाई कैलोरीज डेंसिटी। जब ऑयल हाई टेम्परेचर पर रिपीटेडली यूज होता है तो उसमें ऑक्सीडेशन प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। फूड केमिस्ट्री रिसर्च के मुताबिक ये कंपाउंड हो सकते हैं एल्डिहाइड्स, लिपिड पेरोक्साइड और एडवांस ग्लाइकेशंस कंपाउंड्स। ये मॉलिक्यूल बॉडी में इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ट्रिगर कर सकते हैं। इस वजह से कार्डियोलॉजी रिसर्च में फ्राइड फूड को कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर माना जा सकता है। रमजान में एसिडिटी क्यों बढ़ती है? बहुत से लोग रमजान में कंप्लेन करते हैं कि उनका दिल जल रहा है, यानी कि हार्ट बर्न हो रहा है। इसमें दिल नहीं जलता, ये स्टमक एसिडिटी की वजह से होता है। ब्लॉटिंग, स्टमक हैवीनेस उन लोगों में होता है जो फूड की क्वालिटी को मद्देनजर नहीं रखते, बल्कि फूड की टाइमिंग और कंपोजिशन का भी उन्हें नहीं पता होता। फ्राइड फूड स्टमक एम्प्टी को स्लो कर देता है। फूड स्टमक में ज्यादा देर तक ठहरा रहता है और जब स्टमक फुल और एसिड प्रोड्यूस होता है तो एसिड एसोफेगस की तरफ रिफ्लक्स करता है। इसको हम कहते हैं एसिड रिफ्लक्स या GERD, GERD। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट स्टडी के मुताबिक हाई फैट मील रिफ्लक्स सिम्टम्स को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकते हैं। ब्लड शुगर जो स्पाइक करता है, इसमें छुपा हुआ नुकसान क्या हो सकता है? रमजान में एक और हिडन इशू होता है, वो क्या? ब्लड शुगर स्पाइक। फ्राइड स्नैक अक्सर रिफाइंड फ्लोर से बनते हैं, जैसे समोसा रैपर, पकोड़ा, स्प्रिंग रोल शीट्स। रिफाइंड कार्ब्स बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, तो इससे रिजल्ट क्या निकलता है? ब्लड ग्लूकोज रैपिडली इंक्रीज होता है, फिर पेंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है और फिर ब्लड शुगर रैपिडली ड्रॉप भी हो सकता है। इस वजह से बहुत सारे लोग इफ्तार के बाद फील करते हैं सडन फटीग, नींद ना आना, लो एनर्जी। इस फिनोमेना को कहते हैं पोस्ट मील एनर्जी क्रैश। कार्डियोलॉजिस्ट रिसर्चर ने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की, वो क्या? हैवी हाई फैट मील टेम्परेरीली ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं, हार्ट वर्कलोड बढ़ा सकते हैं, ब्लड वेसल को फंक्शन टेम्परेरीली इंपेयर की तरफ ले जा सकते हैं। अगर किसी को ऑलरेडी हो, यानी कि ब्लड प्रेशर, शुगर हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, तो फ्राइड फूड हैवीली इफ्तार लिए रिस्क फैक्टर बन सकता है कि वो डॉक्टर के साथ जाके कंसल्ट करें। पहले इफ्तार को लाइट और ग्रेजुअली रखा जाए। ऑयल को रीयूज करने का नुकसान क्या होता है? रमजान में एक और हिडन डेंजर होता है जो लोग इग्नोर कर देते हैं, रिपीटेडली हीटेड ऑयल को बार बार इस्तेमाल करना। स्ट्रीट वेंडर और कभी कभी घरों में भी ऑयल को बार बार इस्तेमाल किया जाता है। फूड टॉक्सिकोलॉजी स्टडी के मुताबिक रिपीटेडली हीटेड ऑयल में बन सकते हैं क्या? फ्री रेडिकल्स, पॉलीमराइज्ड फैट्स, टॉक्सिक एल्डिहाइड्स। एनिमल स्टडी ने शो किया कि ये कंपाउंड लॉन्ग टर्म में लिवर स्ट्रेस बढ़ाते हैं, इन्फ्लेमेशन काज करते हैं और वेस्कुलर डैमेज काज कर सकते हैं। इसलिए न्यूट्रिशन एक्सपर्ट कहते हैं ऑयल का रीयूज करना कम से कम होना चाहिए। और फिर इफ्तार का साइंटिफिक ऑर्डर क्या होना चाहिए? अगर साइंस को फॉलो किया जाए तो आइडियली इफ्तार ऑर्डर का इस तरह का सीक्वेंस होना चाहिए। वो क्या? सबसे पहले पानी या खजूर के साथ बॉडी को जेंटली ग्लूकोज सप्लाई दें, फिर लाइट सूप या फ्रूट का इस्तेमाल करें जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम ग्रेजुअली एक्टिवेट होता है। फिर अपने मेन कोर्स या मेन मील की तरफ आए। इस स्टेज पर बॉडी डाइजेशन के लिए रेडी हो जाती है। इसी अप्रोच को न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं ग्रेजुअली मेटाबॉलिक ट्रांजिशन। और रियल लाइफ की एग्जांपल बताऊं, इमेजिन करें 2 लोग इफ्तार करते हैं। पहला इंसान पहले
3 समोसे, पकोड़े, फ्राइड रोल्स और दूसरा इंसान पानी, 2 खजूरें और फ्रूट्स का इस्तेमाल करता है। नॉर्मल मील लेता है। 30 मिनट बाद पहला इंसान फील करेगा हैवीनेस, एसिडिटी, जबकि दूसरा इंसान ज्यादा स्टेबल एनर्जी फील करेगा। डिफरेंस सिर्फ एक ही होता है, फूड का तरतीब। फूड को तरतीब से ना लेना। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको साइंटिफिक रेफरेंस से बताई हैं। वो क्या? अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म, ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड रिसर्च प्रैक्टिस शो करते हैं कि हाई फैट मील फास्टिंग के बाद मेटाबॉलिक स्ट्रेस को क्रिएट करता है। तो नतीजा अखज ये है, रमजान में प्रॉब्लम सिर्फ समोसे नहीं है, असल प्रॉब्लम है सडन हैवी फ्राइड मील का इस्तेमाल करना, रिफाइंड कार्ब का स्पाइक लेना और रिपीटेडली हीटेड ऑयल का इस्तेमाल करना, जिससे हो सकता है आपको एसिडिटी, एनर्जी स्टेबल जो होती है वो नहीं होएगी, हार्ट को अननेसेसरी स्ट्रेस पर ले जा सकते हैं। रमजान का असल मकसद भी यही है, डिसिप्लिन और बैलेंस। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप को बदलेंगे। आपको शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।